तो अकेले इंसान नहीं हो जिसके ऊपर शुरुआत से जिम्मेदारी है। ऐसे मेरे बहुत से भक्त, ऐसे मेरे बहुत से बच्चे रहे हैं जिन्हें अपने घर परिवार से, ना तो मायके से ना तो ससुराल से कहीं कोई धन, कोई संपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। पर मेरे उन बच्चों ने, मेरे उन भक्त ने मुझ पर भी भरोसा रखा और अपने कर्मों पर भी भरोसा रखा। और एक बात बताऊं, जिसके किस्मत में नहीं भी थी ना, मेहनत ने, भक्ति ने, श्रद्धा और सबूरी ने उन्हें भी संपत्तिवान और धनवान बना दिया। तुम इस बारे में कभी भी सोचो मत कि तुम्हें तो कुछ नहीं मिला, तुम्हारे घर से तुम्हें किसी ने कुछ नहीं दिया। देखो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारा पालन पोषण कर दिया, तुम बस इसके लिए शुक्रगुजार रहो। इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखो। सबकी किस्मत अलग अलग होती है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा मिलता है। तुम बस ये देखो ना कि तुम क्या कर पा रहे हो अपने लिए और तुम क्या क्या करना चाहते हो अपने लिए। जिस क्षण तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने ऊपर स्वयं ले लोगे ना, उस क्षण से तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कोई चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी है। क्योंकि मैं एक बात और तुम्हें आज कहना चाहता हूँ बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में, तुम्हारे अंदर कुछ चीज़ों की खूबी है। तुम्हें जन्म से ही कुछ खूबियाँ मिली हैं। जैसे किसी को बहुत सुंदर आवाज़ मिली है, कोई बहुत सुंदर से गा सकता है, कोई किसी को मना सकता है, किसी के अंदर ये क्षमता है कि किसी के मन को परिवर्तित कर सकता है और जो काम कोई नहीं करना चाह रहा है वो व्यक्ति वो काम कर दे। इस तरह सबको कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई खूबी के साथ मैंने भेजा है धरती पर। और तुम्हारे पास है बहुत सारी खूबियाँ हैं जो तुम्हें नहीं पर तुम्हारे आसपास वाले देखते, टोकते और तुमसे हमेशा जिक्र करते हैं कि ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं तुम्हारी। तो तुम्हें ना इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और तुम्हें करना ये चाहिए ना कि जो तुम्हारी अच्छाई है, तुम्हें उस अच्छाई को बस रखे नहीं रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, तुम्हें उसका प्रयोग करना चाहिए। तुम्हें उससे औरों की सहायता भी करनी चाहिए और उससे तुम्हारी भी सहायता होगी। तो इस चीज़ पर जैसे ही तुम ध्यान देने लगोगे, तुम्हारी आमदनी में वृद्धि हो जाएगी। और मैं एक बात कहूँगा, तुम्हारा एक काम तो ऐसा रहेगा जो तुम्हारा मूल काम रहेगा, जहाँ से तुम्हें वेतन तनख्वाह मिलेगी। उसके अलावा अलग से एक ऐसा भी काम रहेगा जो तुम्हारे लिए सुखदायी होगा, जिससे वेतन या तनख्वाह के रूप में तुम देखोगे तो नहीं, पर तुम्हारी वेतन या तनख्वाह से ज़्यादा धन तुम्हें वहाँ से प्राप्त होगा। और ये मैं तुम्हारे लिए 2 रास्ते इसलिए बनवाऊँगा ताकि तुम बहुत आराम से रह सको। मैं जानता हूँ तुम मुझसे यही कहते हो ना कि बाबा आप मुझे आर्थिक सुरक्षा दे दीजिए और मेरे परिवार को दीर्घायु सुखी रखिए। तो ये सब मैं देख लूँगा, ये मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। बस मैं ये कह रहा हूँ कि अब मत कोसो किसी को। मैं जानता हूँ कई लोग अपना धन, अपने पैसे, अपनी धरोहर, हर एक चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत नष्ट किया उन्होंने। अगर नहीं किया होता तो तुम्हें भी लाभ होता, लेकिन जाने दो, तुम शुरुआत करो, तुम अपने आप से ही बहुत कुछ कर लोगे, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात याद करो, तुम जब महामारी का दौर था तो हर एक इंसान, चाहे वो धनवान से धनवान क्यों ना हो या फिर जिसके पास बहुत कम धन भी क्यों ना हो, हर एक इंसान सिर्फ आत्मनिर्भर बनना ही नहीं सीखा। सबको ये भी समझ में आ गया कि धन कितना ज़रूरी है होना। ये बात तो है ना। तो जो खुले हाथ से खर्च करने की आदत तुम्हारी हो जाती है कभी कभी, तो ये चीज़ गलत है। तुम मुझसे कहोगे कि बाबा मैं तो अधिकांश समय खर्च करता ही नहीं हूँ, तो ये गलत बात है ना। तुम खर्च करो, तुम रोज़ कुछ ना कुछ पैसे खर्च करो जो तुम रोज़ नहीं करते हो, और एक दिन अचानक से करते हो ना, उसमें तुम रोज़ से ज़्यादा खर्च कर जाते हो। अगर तुम रोज़ का रखते हो ना कि हाँ नहीं मुझे कुछ इतने पैसे खर्च करने हैं अपने सामान के लिए, जाने आने के लिए, दान धर्म के लिए, जो भी, तो तुम्हारा एक निश्चित राशि है जो खर्च होगा। लेकिन तुम जो रोज़ में एकदम बचत करते हो, नहीं मुझे तो एक पैसा खर्च नहीं करना, तो वो एक दिन निकल कर जाता है। तुम लक्ष्मी चंचल हैं,
उसे इस तरह रोक कर नहीं रख सकते, तो थोड़े बहुत खर्च तो करने चाहिए। जब खर्च करोगे तो तुम्हारे पास लौट कर आएगा, अच्छी नीयत से करोगे तो। लेकिन रोज़ में करो, किसी को दान दे दो। देख रहे हो ना कि कोई मेहनत तो कर रहा है पर उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहे, जैसे सड़क चलते कोई बाँसुरी वाला, कोई गुब्बारे वाला, जिसके पास कोई नहीं आ रहा है, तुम उसे पैसे मत दो, नहीं तो उसे लगेगा कि तुम उसे भिक्षा दे रहे हो, जो कि वो नहीं चाहता। लेकिन तुम उससे ये तो कह सकते हो ना कि भाई आ जाओ, आप कुछ खा लो। तुम उसे कुछ खिला तो सकते हो, बिस्किट खिला दो, चाय पिला दो, मतलब दुकान में ही जो बन रहा हो वो खिलवा दो और उसके बदले पैसे दे दो। ये तो तुम कर सकते हो ना। तो इस तरह से करो, इसमें अच्छाई है, इसमें आशीर्वाद भी मिलेगा। और जब सदुपयोग से माँ लक्ष्मी किसी के काम आएंगी तो वो और अधिक होकर तुम्हारे पास आएंगी। यही तो नियम है और ये बात भी तय है। तो ये बात समझो और रोज़ खर्च करो थोड़े थोड़े पैसे। जो उचित है, सही है, वहाँ पर बिल्कुल खर्च करो। और जो बड़े खर्च से एकदम से अचानक से बस मन बन जाता है ना तुम्हारा, उससे बचो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। और हाँ, तुम ना दो लोगों की लड़ाई से दूर होते नहीं अगर मैंने तुम्हारा मन बदला नहीं होता तो। इसलिए मैंने तुम्हारे मन को बदला कि तुम दो लोगों की लड़ाई से दूर हो जाओ। क्योंकि जो व्यक्ति, दोनों में थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हैं, तो वो दोनों जब आपस में एक दूसरे का सामना करेंगी ना, तब उन्हें पता चलेगा कि उनकी क्या गलती है और उन्हें कैसे पेश आना है। तुम्हारे बीच में रहने की वजह से तुम बात भी दोनों से सुनते थे, दोनों की चलती भी थी और परेशान तुम होते थे। तुम परेशान होकर कितना तनाव लिए हो इसका तुम्हें भी अंदेशा नहीं है। तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि तुमने कितना तनाव ले लिया है। तो इसलिए मैंने तुम्हें अलग कर दिया। अब अपने ऊपर ही चलने दो। एक दो दिन हो सकता है कि थोड़े बहुत बहस होगी, तीसरे चौथे दिन से देखना दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे जब एक दूसरे का महत्व समझ आएगा तो। इसलिए तुम चिंता मत करो, निश्चिंत होकर देखो। और जो घर में कलह कलेश कर रहे हैं ना जो लोग, उनके लिए मैंने एक भरपूर तैयारी कर ली है। गुरुवार आने दो, उसके पहले देखो तुम, मैंने इस कलेश को रोकना है। और गुरुवार चढ़ेगा, समझो गुरुवार की शुरुआत हुई और ये कलेश का अंत हो गया। तुम बस गुरुवार तक सबूरी बनाए रखो और दूर रहना। अब दो लोगों की इस तरह की लड़ाई से दूर रहो जिसमें सिर्फ नुकसान है और नुकसान ही नुकसान है, एकदम दूरी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुम्हें खुशी, शांति, सबका मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, सब मिलेगा तुम्हें। मैं जानता हूँ तुम उपद्रव के बीच रहकर तनाव से घिरे हुए हो, पर ये सारे लहरें जो उठी है ना, ये शांत हो जाएंगी, मत घबराओ। और हाँ, तुम शुरू करो, तुम अपना जो भी काम शुरू करना चाहते हो तुम शुरू करो।